Hello everyone. Today we will do the next exercise third E. It is related to square root by long division method. So let's start the exercise. Evaluate. So first sum is root of 576. So इसको ध्यान से देखना कि करना कैसे है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को लिख लेंगे ऐसे ही, ठीक है ना. ऐसे बनाना है आपने. 5 सिंपली ऐसे आप डिवाइड करते हो वैसे लिखना है अंडर ब्रैकेट. तो सबसे पहले तो हमने जो लास्ट डिजिट है वहां से इसकी पेयरिंग करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है ना. यूनिट डिजिट से स्टार्ट करेंगे. इसका पेयर बन गया, इसका नहीं बना है तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे ही रहने देना है हमने. जो नेक्स्ट आएगा फर्स्ट वाले. अभी जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट करना है तो फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करना है. पहले का देखना है कि जैसे 5 है जी, स्केयर आपने यहाँ पर जो नंबर रखना है वो स्केयर वाला नहीं लेना है, ठीक है ना. देखना है कि 5 किसके स्केयर के बीच में आ रहा है, लाई कर रहा है. तो अगर मैं यहाँ पर रखूं 2 स्केयर एंड यहाँ पर रख लूं 3 स्केयर. 2 स्केयर जो है उसका क्या बन गया 4 और 5 एज इट लिख दो. 3 का स्केयर कितना हो गया 9. देखो 5 जो ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर जो है 5, 9 जो है इससे ग्रेटर हो रहा है, इसके नीचे नहीं लिख सकते. तो हमने फिर इसके जब 5 के इक्वल लेना है नंबर, जहाँ फिर उससे लेस देन रखना है. तो हम रख लेंगे 4 जहां पर आ जाए. 4 किसके स्केयर बना है 2 का, तो वो हमने उस नंबर को यहाँ रखना है, ठीक है ना. किसका जिसका स्केयर बन रहा है वही रखेंगे हम यहाँ पर. ओके, तो हम यहाँ पर करेंगे 2 के साथ 4 किसका जिसका स्केयर बन रहा है वही नंबर आपने रखना है. यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है ना. 2 का क्या बना था 4, यहाँ पर हम 4 रख लेंगे. अभी देखो वही सेम मेथड जैसे हम सिंपल डिवाइड में करते हैं कि माइनस करना है. तो 5 में से 4 गए, या माइनस करते हैं 5 में से 4 गया 1. अभी ऊपर से जब हमने नोट करना है पूरे का पूरा पेयर नोट करना है, ठीक है ना. क्योंकि स्केयर कर रहे हैं तो स्केयर में हमने पूरे का पूरा ही डिजिट जो है लेकर आना है. तो ये आ गया 76. अभी देखो इसको कैसे करना है. जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से गलती करते हैं, यहाँ तो ये वाला 2 यहाँ पर रख लो, ठीक है ना. नहीं तो जब आपने नेक्स्ट स्टेप में आना यहाँ पर, तो आपने जो क्वोशंट आता है इसमें प्लस कर देना है. 2 + 2 कितना हो गया 4 आ गया यहाँ पर 4. अभी आपने देखना है यहाँ पर जो इसके साथ नंबर रखना है, ठीक है ना. वही नीचे आपने उसी नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, मतलब सेम ही नंबर आना चाहिए आपका. अभी देखो यहाँ पर मैं पहले तो आपने देखो इजी क्या है, ऐसे तो आप बहुत सारे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते रहोगे. लास्ट डिजिट देखो क्या आ रहा है 6. अभी आप चेक करो कि सोचो कि ऐसा कौन सा नंबर है जब आप उन दोनों नंबरों को सेम नंबर को मल्टीप्लाई करते हो लास्ट में वो 6 बन जाए. 2 करते हो 4 आता है, 3 9 बनता है, 5 24, 4 16. देखो 4 को करते हो तो ये आ जाता है 4 का स्केयर 16 आता है. 6 आ गया लास्ट में. अभी मैं इसके साथ अगर 4 रख कर देख लू, पहले तो मेरा 16 ये इस पर आया और किस पर आता है 6 का स्केयर पर 36. लास्ट डिजिट आ गया 6. क्योंकि जो स्मॉलेस्ट है तो हमने स्मॉलेस्ट ही रख कर देख लेना है. पहले 40 जहां पर मैं पहले 4 के साथ 4 लगाकर देखती हूँ क्या आता है. 4 को 4 से करके देखो. 4 4 16, 1 इस साइड चला गया. 4 4 16, 16 + 1 कितना हो गया 17. देखो यहीं पर आ गया जी, इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने यहीं पर देख लिया. तो जो आपका 4 आया है 4 के साथ आप मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 रखोगे और जो नीचे वाला 4 आप यहाँ पर रखोगे, ठीक है. तो ये आपका क्या आंसर यहाँ पर कितना आया था मल्टीप्लाई करके 176. तो अभी देखो 176 में से 176 गए तो कितना आ गया 0. रिमाइंडर कितना आ गया 0. आपका जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आता तब तक आपने करते रहना. वैसे तो जहाँ डिजिट खत्म हो गए हैं, ठीक है ना. तो ये था हमारा परफेक्ट स्केयर. जब बनता होता है तो फिर हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा 0. अदरवाइज अगर वहां पर कोई रिमाइंडर बच गया आपके पास, सपोज करो 2 3 नंबर कोई आ रहा है, तो वो आपका परफेक्ट स्केयर नहीं होगा, राइट. सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 576 विल बी 24. So this is our answer of question first, right. ये चीज का आपने ध्यान रखना है कि करना कैसे. यहाँ पर स्केयर नहीं तो आप जैसे मैंने यहाँ 2 रखा है तो आप यहाँ लाइटली लिख सकते हो पेंसिल के साथ कि 2 के साथ किया तो, और ये मैंने किया 4 के साथ मल्टीप्लाई तो इतना आ गया. इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट सम. सेकेंड
वी हैव अ स्क्वायर रूट ऑफ 1444। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है इसका, इसको अंडर रूट रखेंगे, अंडर ब्रैकेट, जो अंडर रूट के नीचे जो नंबर रखेंगे 1444। नाउ सेकेंड स्टेप इज, नाउ वी विल मेक द पेयर ऑफ दिस नंबर फ्रॉम अ यूनिट डिजिट। यहां से स्टार्ट करते हैं, बन गए पेयर। अभी देखो इनका दोनों का पेयर बन रहा है। तो अभी देखना है आपने 14 किस स्क्वायर के आसपास आ रहा है, तो वही हम रखेंगे जहां पर नंबर। देखो जहां पर साइड पर कर लेते हैं हम। 14 किसके बीच में आ सकता है, किस स्क्वायर के? 4 का स्क्वायर 16 बनता है, 4 का स्क्वायर, और एक आ सकता है 3 के स्क्वायर के। ठीक ना, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और जो है आपका 14, 4 का स्क्वायर 16। 14 जो है 9 से ग्रेटर है, और 16 जो है 14 से ग्रेटर है। सो जो हमने जो नंबर देखना है फर्स्ट वाला, ये देखना है जो 14 आ रहा है, आपने देखना है कि किस स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, जहां तो उसके इक्वल आना चाहिए वो, या फिर उससे लेस देन होना चाहिए। तो मैं ये करती हूँ 3 के साथ। आपने जिसका स्क्वायर बना है वो ही नंबर रखना है। तो यहाँ पर मैंने रख लिया 3। 3 से आपने किया था 3 को, तो कितना आ गया 9, राइट। अभी हम क्या करेंगे, माइनस 14 में से 9 गए, 5 आ गए, ऊपर से नोट कर लो पेयर पूरा, ये आ गया 44 साथ, 544। अभी देखो ये 3 और 3 दोनों ही प्लस कर दो यहाँ पर, ये बन गया आपका 6। नाउ यहाँ पर जो नंबर रखना है, पहले तो ये देखो यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 4। तो आपने यहाँ पर जो नंबर रखना है, देख लो जिस कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो लास्ट में 4 आ जाए। एक तो 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, जब 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है ना। एक 8 के स्क्वायर में होता है 4, और जब 12 के स्क्वायर में, हम बड़ा नंबर नहीं स्मॉलेस्ट ही रखेंगे जहां पर, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 2 रखती हूँ, 6 2 इंटू 2, 2 टू द 4, 2 6 द 12, नहीं यहाँ पर नहीं जा रहा है। 8 को रख कर देख लेते हैं, 6 8 इंटू 8, 8 8 द 64, 6 से कहा है 6 8 द 48, 48 प्लस 6 54। देखो सेम बन गया ना। तो यहाँ पर आ गया आपका 8, जो यहाँ पर आया वही हमने यहाँ पर रखना है नंबर, क्योंकि 8 के साथ इसको मैं करूंगी मल्टीप्लाई 68 को, तो कितना आएगा 544। अभी हम इसको माइनस कर देते हैं, सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करते हैं, और रिमाइंडर विल बी 0। क्रॉस लगाना है क्रॉस लगा लो, और 0 लगाना है तो 0 रख लो। सो नाउ वी विल गेट द स्क्वायर रूट ऑफ 1444 इज 38। तो ये 38 का स्क्वायर रूट होगा, राइट। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन सेकेंड। Our next question is third, root of 4489. Now we will make the factors by prime factorization. Sorry, by long division method. So पहले हम लिख लेते हैं इसको ऐसे 4489। अभी हमने क्या करना होता है, पेयरिंग करनी होती है, ठीक है ना। वो हम करेंगे यूनिट डिजिट से। इसका पेयर बन गया, इसका भी बन गया, ठीक है ना। अभी हमारा क्या स्टेप है कि हमने देखना है कि जो हमारा 44 है, इस नंबर के आसपास किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। जहाँ तो हमारा वो जो नंबर का स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, जहाँ तो हमारे पास वो 44 होना चाहिए, जहाँ फिर इससे कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो 44 के आसपास किस नंबर का स्क्वायर आ सकता है 6 का। अगर मैं 7 का करती हूँ तो वो ग्रेटर बन जाता है, राइट। तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। देखो जहाँ तो हमें 44 नंबर चाहिए होता है, जहाँ फिर इससे कम चाहिए होता है, तो वो कितना आया 44 से कम, लेस कितना है 36। तो 36 किस नंबर का स्क्वायर है 6 का। देन यहाँ पर हम फिर क्या टेक करेंगे 6, 6 था 36। अभी क्या करना है हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। सो 14 यहाँ 4 में से 6 नहीं, यहाँ से क्या किया बोरो लिया। सो 14 में से 6 गए 8, यहाँ 3 बच गए, 3 में से 3 गया 0। लिखने की जरूरत नहीं होती जब 0 आ जाए ऊपर से। फिर अभी क्या करना है पेयर नोट कर लिया हमने,
नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, दोनों को प्लस, 6 + 6 कितना हो गया 12। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर गैस करो कि ऐसे यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो सेम वही नंबर के साथ, यहाँ तो हमारे पास आ जाए 889 या फिर इससे लेस हो। तो पहले तो ये चेक कर लिया करो, यहाँ पर हमारे पास लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 9। तो 9 देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो या स्केयर करते हो, लास्ट डिजिट उसका 9 है। तो अगर मैं 3 का स्केयर करूं तो 9 होता है, अगर 7 का स्केयर करते हैं तो वो कितना आता है 49। तो लास्ट डिजिट बन रहा है ना 9। तो पहले तो हम 3 रख कर देख लेते हैं। अगर मैं 3 रखूं तो 3 3 दा 9 हो जाएगा, 3 2 दा 6 नो स्मॉल बन रहा है। सो दैट्स वाई हम इसके साथ 7 रख कर देख लेते हैं। 7 7 दा 49 4 आ गया, 7 2 दा 14 14 + 4 कितना हो गया 18, 1 इस साइड आ गया, 7 1 दा 7 7 + 1 8। देखो 7 पर जा रहा है तो हम यहाँ पर टेक कर लेंगे 7, यहाँ भी 7 हो गया, 7 से मल्टीप्लाई किया तो सेम है आ गया नंबर। नाउ सबट्रैक्ट दिस नंबर एंड द रिमाइंडर विल बी 0। ओके, दोनों को सबट्रैक्ट किया तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आया 0। सो जो आंसर आता है यहाँ पर वो क्या होता है हमारा रिमाइंडर। सो रिमाइंडर क्या आ गया 0। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 4489 विल बी 67। दिस इज आवर आंसर। ओके, नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th। Firstly, we will make the factors by long division method. Now we will write 6 2 4 1। अभी हम क्या करेंगे, इसके पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी आपने चेक करो कि 62 जो है इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। जहाँ तो 62 आना चाहिए, जहाँ फिर वो जो है नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो जहाँ तो 62 आ जाए, जहाँ फिर उससे लेस हो। तो इसके आसपास अगर मैं 8 का स्क्वायर करती हूँ तो वो तो बन जाता है 64, अगर मैं 7 का करती हूँ वो बनता है 49। तो इट मीन्स कौन सा नंबर हुआ फिर हमारा 7 हो गया। 7 से करते हैं, 7 7 दा 49, 12 में से 9 गए 3 आ गया, राइट। यहाँ बच के 5 लेफ्ट, 5 में से 4 गया 1, ऊपर से नोट कर ले हमने पेयर, ये आ गया 41, 1 3 4 1, मतलब 41 नोट कर लिया ना हमने, ऊपर से पेयर पूरा नोट कर लिया। अभी यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में हम करते होते हैं इन दोनों को प्लस, तो 7 + 7 कितना हो गया 14। तो यहाँ पर ऐसा नंबर अभी गैस करो कि जहाँ तो हमारे पास ये नंबर बन जाए, जहाँ फिर इससे लेस हो। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगी हमारे पास क्या लास्ट डिजिट, जहाँ पर 1। ऐसा नंबर ढूंढो कि जिसका आप स्क्वायर करते हो उसका लास्ट डिजिट क्या बनना चाहिए 1। एक तो आपका 1 का स्क्वायर करते हो तो 1 ही आता है, लास्ट डिजिट 1 बन गया। एक अगर आप 9 का स्क्वायर करते हो तब आपके पास क्या आता है 81, और लास्ट डिजिट क्या हो गया 1। तो हम 9 पर करके देख लेते हैं इसको, 1 4 9, क्योंकि 1 से करती हूँ वो स्मॉल बनता है, इसके नियर अबाउट आना चाहिए नंबर, जहाँ पे सेम होना चाहिए। सो 9 9 दा 81, 8 चले गए यहाँ पर, 9 4 दा 36, 36 + 8 कितना हो गया 44, 4 इस साइड, 9 1 दा 9, 9 + 4 कितना हो गया 13, राइट, सेम आ गया ना। तो यहाँ पर आ गया आपका 9, यहाँ भी आ गया 9। सो 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1 3 4 1। सो अभी सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 6241 विल बी 79। सो दिस इज आवर आंसर, right? Now let's do the next question, 5th, 7056. Firstly, we will make the factors by long division method. So now we will write 7056.
अभी पेयरिंग कर लेते हैं लास्ट डिजिट से, यूनिट डिजिट से, ठीक है ना। पेयर बन गए हमारे पास। अभी देखो कि 70 जो है हमारे पास आया। 70 नंबर जो है इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है। देखो अगर तो मैं 8 का स्क्वायर करती हूँ 64, अगर 9 का करती हूँ 81 आ जाता है, ठीक है ना। सो इससे जहाँ तो 70 नंबर आना चाहिए, जहाँ फिर इससे कम होना चाहिए। तो वो क्या आ रहा है 64, 81 तो ग्रेटर हो गया। सो दैट्स वाई कौन सा नंबर हुआ फिर हमारा 8, क्योंकि 64 किसका स्क्वायर बन रहा है 8 का। तो यहाँ पर टेक कर लेते हैं 8 8 द 64। नाउ सब्ट्रैक्ट कर दो। अभी 10 में से 4 गए, क्योंकि यहाँ 0 में से 4 तो जाने से यहाँ से 4 करना पड़ेगा। सो 10 में से 4 गए 6। पेयर नोट कर लो, ये आ गया 56 यहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करना है, इन दोनों को प्लस। 8 + 8 कितना हो गया 16। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर गैस करो कि यहाँ तो हमारे पास 656 आ जाए, जहाँ फिर इससे कम हो, इसके नियर अबाउट आना चाहिए नंबर, ठीक है ना। क्योंकि इससे लेस तो बहुत सारे आ सकते हैं, लेकिन इसके नियर अबाउट हो नंबर, ऐसा रखना होता है नंबर। जहाँ तो सेम बनना चाहिए, जहाँ फिर नियर अबाउट। तो पहले आप चेक कर लो आपका लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या आ रहा है 6। तो अभी ढूंढो कि ऐसा नंबर का स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट 6 हो। तो अगर मैं 4 का स्क्वायर करती हूँ वो कितना आता है 16, लास्ट डिजिट 6 हो गया। अगर 6 का स्क्वायर करती हूँ वो आता है 36, लास्ट डिजिट क्या हो गया 6। पहले तो यहाँ पर 4 टेक करके देख लेते हैं। 4 4 दा 16, 1 आ गया, 4 6 दा 24, 24 + 1 25, 2 आ गया इस साइड, 4 1 दा 4, 4 + 2 कितना हो गया 6। 4 पर ही चला गया है। सो 4 यहाँ भी आ गए, यहाँ पर ही 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया था 656। अभी दोनों को माइनस कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए 0। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 7056 विल बी 84। दिस इज आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6th. Now again we will make the factors of this number by long division method. So firstly we will write 9025. अभी यहाँ पर हम इसके पेयरिंग कर लेते हैं पीछे से। जब आपने सॉल्व करना है तो फर्स्ट ग्रुप को टेक करना है पहले। अभी देखो 90 नंबर जो है हमारा, इस नंबर के आसपास किसका स्क्वायर आ सकता है। जहाँ तो 90 आना चाहिए, जहाँ पर इससे कम नंबर का स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। 90 के आसपास किसका हो सकता है 9 का, क्योंकि 10 का करती है तो वो 100 बन जाता है और 90 से अबव बन जाता है। सो 9 का स्क्वायर हो गया। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 हो गया ना, 90 से लेस और नियर अबाउट ही है। सो हम 9 से जाएंगे, फिर 9 9 दा 81 हो गया। माइनस कर दो, 10 में से 1 गए 9, 8 में से 8 गए 0 रहे, क्योंकि एक ही साइड चला गया, जहाँ बच गए 8। सो 0 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर से पेयर नोट कर लो, जाएगा 2 5। अभी दोनों को प्लस कर दो, 9 + 9 कितना हो गया 18। यहाँ पर अभी ऐसा नंबर गैस करो, ऐसा यहाँ पर हमने जो नंबर लेना है ऐसा नंबर गैस करो कि उसके साथ ये जब आप मल्टीप्लाई करते हो जहाँ तो 925 आ जाए, जहाँ फिर इससे नियर अबाउट हो, इससे लेस होना चाहिए, इसके नियर अबाउट होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले तो आप ढूंढो लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 5। तो किसका स्क्वायर करोगे, क्या आपके पास 5 का स्क्वायर करती है तो लास्ट डिजिट क्या आ जाता है 20। लास्ट डिजिट 5 आता है, क्योंकि इसका स्क्वायर 25 है। लास्ट डिजिट क्या बनेगा 5। अगर मैं यहाँ पर 5 टेक करके देखूँ तो कितना आता है 185 × 5, 5 5 का 25, 2 5 8 का 40, 40 + 2 42, 4 गए, 5 1 5, 5 + 4 9 हो गए। यहाँ पर जो भी आपने नंबर करना है देख वो स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा, ठीक है ना। ये 5 पर चला गया, 5 से मल्टीप्लाई करके कितना है 925। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस नंबर एंड द रिमाइंडर विल बी 0। 0 लिखना है, 0 का क्रॉस लगाना है, क्रॉस लगाना है, ठीक है ना। सो देयरफॉर the square root of 9025 will be 95. So this is our answer. Okay.
Now let's do the next question 7. We have a 11,449. So firstly we will make the factors by long division method. Now we will write 11,449. अभी हम इसके पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये हमेशा जब भी आपके पास और नंबर आते हैं तो आपका एक नंबर जो है लेफ्ट रह जाता है विदाउट पेयरिंग, ठीक है ना। तो आपके पास जो 1 नंबर आ गया तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 जो है हमारे पास 1, इसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर हो सकता है 1 का, क्योंकि 1 की जितनी मर्जी पावर रख लो 1 ही आता है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई पहले तो 1 पर ही जाएगा, क्योंकि जहाँ तो सेम नंबर होना चाहिए जहाँ फिर इससे लेस होना तो 1 ही जाएगा, फिर 1 पर गए। सो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर से टेक किया हमने 14, पेयर नोट कर लिया फर्स्ट। अभी नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं दोनों को प्लस, 1 + 1 कितना हो गया 2। अभी यहाँ पर गैस करो कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो जहाँ तो सेम आ जाए जहाँ फिर इससे लेस आ जाए। अगर यहाँ देखो 2 है, अगर मैं यहाँ इसको 2 0 भी रखती हूँ तब भी 20 जो है 14 से ग्रेटर बन रहा है, अगर 21 14 से ग्रेटर ही बन रहा है। सो दैट्स वाई हम इसको ग्रेटर बनाने के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर नंबर हमारा ग्रेटर होना चाहिए और यहाँ पर क्या होना चाहिए स्मॉल। तो अगर आप इसको ग्रेटर बनाएंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमें सेकंड पेयर भी नोट करना पड़ेगा। अगर हम सेकंड पेयर भी इकट्ठा नोट करते हैं साथ में तो यहाँ भी 0 रखनी पड़ेगी और यहाँ भी हमें 0 टेक करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर आप रखोगे कि आपके पास यहाँ तो ये नंबर बन जाए या फिर इससे स्मॉल नंबर होना चाहिए, जहाँ इसके मतलब नियर अबाउट ही होना चाहिए। तो अभी देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है 9 आ रहा है, तो पहले तो ये बताओ कि ऐसा कौन सा नंबर जिसका आप स्क्वायर करते हो लास्ट डिजिट क्या बन जाए 9। तो 3 का स्क्वायर करते हो तो 9 आता है लास्ट डिजिट। अगर आप 7 का स्क्वायर करते हो तो लास्ट डिजिट क्या आता है 9, ठीक है ना। अगर मैं 3 रखती हूँ 3 3 का 9 3 2 नो 3 पर नहीं जा रहा है, 7 पर टेक करके देख लेते हैं 2 0 7 7 7 तो 49, 4 इस साइड है 7 0 0 0 + 4 4 हो गया, 7 to the 40 तो ये जाएगा 7। अभी 7 से यहाँ भी आ गया 7 से मल्टीप्लाई करके कितना आया था 1449। अभी माइनस कर दो एंड द remainder will be 0. So therefore the square root of 11,449 will be 107. So this is our answer of question 7. Now let's do the next question 8. We have a root of 14,161. So firstly we will make the factors by long division method. Now we will write 1 4 1 6 1। अभी हम क्या करेंगे पेयरिंग कर लेते हैं इसके। यहाँ फिर से लेफ्ट रह गया 1 तो 1 तो 1 पर ही जाएगा पहले, ठीक है 1 पर गया, 1 में से 1 गया 0, 0 लिखने की जरूरत नहीं होती। अगर आप मेंशन भी कर दो तो फिर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। सो क्योंकि अगर किसी नंबर के आगे 0 हो तो वो कोई वैल्यू नहीं रहती, अगर पीछे लगाओ फिर उसकी वैल्यू बनती है। सो ये पेयरिंग फर्स्ट ग्रुप का जो है पेयर वो नोट कर लिया मैंने, 41 आ गया यहाँ पर। अभी दोनों को प्लस कर दो, 1 + 1 कितना हो गया 2। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर रखो जहाँ तो 41 के नियर अबाउट हो, जहाँ फिर 41 ही आना चाहिए। अगर मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो 21 आ जाता है, छोटा बन रहा है, लेस होना चाहिए ना। तो अगर मैं 2 रखती हूँ वो तो ग्रेटर बन जाता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर 1 टेक करते हैं, 21 1 21 हो गया। अब 1 में से 1 गया 0, 4 में से 2 गया 2, ऊपर से पेयर नोट कर लो, ये आ गया 6 1, ठीक है ना। जिसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हो इसको वही आपने इसमें प्लस करना है। यहाँ पर हमने इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया था 1 टेक किया था ना, इसी के साथ ही हमने क्या करना है मल्टीप्लाई। सो कितना बन गया 1, जहाँ फिर ये क्वेश्चन जो आता है उसमें ऐड कर दो, 21 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 22। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर रखो कि यहाँ तो हमारे पास ये नंबर आ जाए,
या फिर इससे लेस होना चाहिए। तो देखो ऐसा, पहले तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट क्या आ रहा है 1, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट जो है, जिसका स्केयर करते हो लास्ट डिजिट आपका 1 आ जाए। पहले तो 1 का स्केयर ही करो तो 1 ही होता है। अगर मैं यहाँ 1 टेक करती हूँ तो स्मॉल नंबर आता है बहुत। अगर मैं 9 का स्केयर करती हूँ तो लास्ट डिजिट इसका भी क्या बनता है 1। अगर मैं 9 टेक करके देखो यहाँ पर 2 2 9 9 9 द 81, 8 इस साइड गए, 9 2 द 18, 18 प्लस 2 कितने हो गए 26, 2 इस साइड चले गए, 9 2 द 18, 18 प्लस 2 कितना हो गया 20। देखो सेम नंबर बन गया ना। तो फिर किस पर क्या आ जाए 9 पर, 9 से करो तो कितना आ जाएगा 2061। सो रिमाइंडर विल बी 0। So our answer will be square of root of 14,161 will be 190. Right? This is our answer of question 8. Now let's do the next question. 9th root of 10,404. So firstly we will write this number in under the root. One 0 4 0 4. Now we will make the pair. यहाँ पर हम इसके पेयर बना लेते हैं ग्रुपिंग करके, ठीक है। अभी देखो हमारे पास जो 1 आ रहा है, ये वाला 1 जो है किसके स्केयर के आसपास होता है, 1 का जो है 1 के स्केयर के आसपास ही होगा, ठीक है ना। सो 1 जो है अगर मैं 1 का स्केयर करती तो 1 ही आता है, क्योंकि हमें तो नंबर चाहिए जहाँ तो 1 से बड़ा छोटा हो जहाँ फिर 1 ही हो। तो इक्वल आ गया 1 से, यहाँ पर तो मैं 1 से ही कर दूँगी, ठीक है ना। 1 1 ज़ा 1 हो गया। अभी आपने माइनस किया तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, वो जरूरत नहीं है लिखने की। ऊपर से पेयर नोट कर लो, लिखना है तो लिख सकते हो। तो ये 0 4 आ गया आपके पास। अभी 1 और 1 जो है नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, एडिशन करनी होती है। 1 + 1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो क्वोशंट है ऐड कर दो। 1 + 1 कितना हो गया 2, राइट। अभी यहाँ पर आपने जो नंबर है हमारे पास 4 तो आ ही गया है। यहाँ पर अगर मैं कोई नंबर रखती हूँ तो वो तो 4 से ग्रेटर हो रहा है, ठीक है ना। हमें तो चाहिए कि यहाँ पर जो नंबर है वो इससे जहाँ तो छोटा हो, जहाँ पे बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसके साथ कोई नंबर रख रही हूँ तो वो ग्रेटर हो रहा है 4 से, तो दैट्स वाई जो आगे 0 है इनकी कोई वैल्यू नहीं यहाँ पर। अभी हम क्या करेंगे, ऊपर से जो एक और पेयर है इसको नोट कर लेंगे। जब बन गया 404, और यहाँ पर जो नंबर है वो बाद में लगाते, पहले आपने ये चेक करना है जो 404 आ रहा है आपका। जब मैंने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर एक क्या आ जाएगी 0, यहाँ पर भी आपकी क्या लगेगी फिर 0 बन जाएगी। अभी आपने चेक करना है, क्योंकि मुझे चाहिए था बट ग्रेटर नंबर, और तो अगर मैं यहाँ पर रखती तो ये छोटा बन रहा था, ये ग्रेटर हो रहा है। सो दैट्स वाई ऊपर से जब आप पेयर नोट करते हो यहाँ पर 0 रखनी पड़ेगी, और आंसर में भी आपको क्वेश्चन में भी 0 रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। अभी चेक करो कि यहाँ पर मैं कौन सा नंबर रखूँ कि आपके पास सेम नंबर आए। देखो 2 का स्केयर को लास्ट डिजिट क्या है 4, तो मेरे पास क्या आना चाहिए लास्ट डिजिट, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके 4। तो मैं यहाँ पर अगर 2 रखती हूँ, 2 का स्केयर क्या होता है 4, और किसके पीछे आता है 4 8 के टेबल में। हम बड़ा नहीं, पहले स्मॉलेस्ट नंबर रखते हैं। 2 0 2 रख लिया, इसको 2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर, 2 2 द 4 0 2 2 द 4। देखो ये यहीं पर सेम नंबर आ गया, तो यहाँ पर मैंने रख लिया 2, और यहाँ पर भी आ जाएगा 2। यहाँ पर रखूँगी 404। ये आगे 0 है, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। आप अगर लगाना चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो ऐसे ही रख लो सेम एज इट इज़, ठीक है। तो अभी देखो 404 में से 404 गया तो रिमाइंडर विल बी 0। सो दैट्स वाई आवर आंसर विल बी 102। सो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ 10,404। कितना आया स्क्वायर रूट इसका 102। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ क्वेश्चन 9, राइट। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन 10 17,956।
जहाँ पर अगर आपने लिखना होता है लिख लिया करो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि ये मेथड अप्लाई कर रहे हो ना। सो नाउ फर्स्टली we will write this number under root 17956। अभी हम पेयर बनाएंगे, लास्ट में से स्टार्ट करेंगे इसके पेयर बनाने। ये फिर से 1 बच गया, ठीक ना। 1 का स्क्वायर 1 के आसपास ही होता है, 1 ही होता है। सो 1 के साथ करूँगी, पहले 1 पर ही गया तो ये आ गया 1 में से 1 गया 0। लिखना है तो लिख लो, नहीं तो जब 0 आता है जरूरत नहीं होती यहाँ पर लिखने की। वैसे ही हमें पता है 0 की कोई वैल्यू नहीं होती नंबर के आगे। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो 1 + 1 इतना हो गया, जहाँ पर 2 आ गए और ऊपर से मैंने नोट कर लिया पेयर आ गया हमारा 79। अभी आपने 0 नहीं देखनी, जस्ट 79 देखना है। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा नंबर मैं रखूँगी कि आपके पास 79 9 है लास्ट में। तो ऐसा कौन से 2 नंबर है मतलब सेम है जहाँ फिर आप स्क्वायर देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है इसका स्क्वायर करते हो लास्ट में आपके पास रिजल्ट जो है 9 आना चाहिए। 2 का करते हो तो 4 आता है, 3 का करते हो स्क्वायर तो आपके पास क्या आता है 9। और कौन सा है जिसके जैसे 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49, लास्ट रिजल्ट क्या आता है आपका 9 बनता है, ठीक है ना। तो बट हमारा जहाँ पर अगर पहले मैं स्मॉलेस्ट नंबर रख कर देख लेती हूँ, क्योंकि ये 79 है ना, अगर मैं कुछ और रखती तो ग्रेटर हो जाता है। तो 3 रख कर देख लेते हैं पहले। 3 3 दा 9, 3 2 दा 6 69। तो 3 पर ही जा रहा है पहले, 69 हो गया, ठीक है ना। 9 में से 9 गए 0, 7 में से 6 गए 1, ऊपर से फिर से हमने नोट कर लिया पेयर पूरा, ये आ गया 5 6। अभी देखो यहाँ पर जो नंबर आएगा आगे वाले स्टेप में ये कैसे आएगा, जैसे 23 है, 23 में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आया था 3। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होती है तो यहाँ पर लाइटली लिख लिया करो ऐसे। तो ये ऐड कर दो, जो आप मल्टीप्लाई जिस नंबर के साथ कर रहे हो वही एडिशन होनी है। सो 3 + 3 कितना हो गया 6, साथ में 2 एज इट इज आ गए, एंड 23 में 3 ऐड किए तो कितना हो गया 26। यहाँ पर भी आपने देखना है कि लास्ट रिजल्ट 6 आ रहा है। ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें आप स्क्वायर करते हो, जब 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करते हो सेम को, तो आपके पास लास्ट रिजल्ट 6 आ जाए। एक तो 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 बनता है, ठीक है ना। एक 4 का स्क्वायर करूँ तो मेरे पास कितना आता है 16 लास्ट रिजल्ट। तो सबसे पहले तो हम 4 रख कर देखते हैं तो कितना आता है 2, यहाँ पर कर लेते हैं 2 6 4, 4 को 4 से करते हैं 4 4 दा 16, 1 इस साइड आ गया, 4 6 दा 24, 25 बन गया, 1 प्लस किया तो 2 आ गया, 4 2 दा 8, 8 + 2 10। देखो 4 पर ही चला गया, ठीक है ना। पहले स्मॉलेस्ट नंबर रख कर देखा करो। ये आ गया आपका सेम 1056, तो रिमाइंडर विल बी 0, ठीक है। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट of 17,956 will be 134. So this is our answer of question 10, right? ऐसे करोगे आप सब। Now the next question is 11, root of 15,876. So firstly we will make the factors of this number by long division method, right? Now we will write 15,876, okay? अभी हम क्या करेंगे, इसके पेयरिंग करेंगे लास्ट डिजिट से। अभी आप चेक करो, जब आपने सॉल्व करना तो यहाँ से करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर 1। तो आपने देखना है कि 1 जो नंबर है उसके आसपास किस नंबर का स्क्वायर आना चाहो, तो हमारे पास सेम नंबर होना चाहिए जहाँ फिर उससे लेस होना चाहिए और उस नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। तो वो क्या आएगा फिर 1 पर ही जाएगा, 1 आए हमेशा, तो आपने 1 से ही करना है उसको, ठीक है। ऊपर से पेयर नोट कर लो, 1 में से 1 गया 0, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो इसकी जरूरत नहीं होती यहाँ कंसीडर करने की। सो 58 फर्स्ट ग्रुप नीचे ले आओ। अभी नेक्स्ट क्या है
स्टेप इन दोनों को हम क्या करते हैं, जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसी को इसमें क्या कर देते हैं, ऐड। सो 1 + 1 कितना हो गया, 2। फिर यहाँ पर ऐसा नंबर गैस करो, यहाँ पर जो हमने नंबर रखना है वो ऐसा नंबर होना चाहिए जहाँ तो 58 के नियर अबाउट हो, जहाँ फिर 58 ही बनता हो। तो देखो, अगर पहले तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट क्या है आपका, 8। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास लास्ट डिजिट 8 आ जाए। वैसे तो क्योंकि आगे भी हमारे पास ग्रुप पड़ा हुआ है, ऐसे अभी यहाँ पर ऐसा ही होगा कि हमारे पास जो नंबर आएगा इससे कम ही आएगा, ठीक है ना, इसके नियर अबाउट ही आएगा। तो यहाँ पर अभी देखो, अगर मैं इसके साथ 2 के साथ 2 रखती हूँ तो ये 44 बन जाता है। अगर 3 रखती हूँ, 3 3 दा 9, 3 2 दा ग्रेटर हो जाए। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पर क्या रखना पड़ा, 2। तो 2 से किया तो कितना आ गया, 44, ठीक है। अभी ऊपर से नोट कर लो नेक्स्ट ग्रुप, इनसे पहले माइनस कर लो। 8 में से 4 गया 4, 5 में 4 गया 1, ऊपर से आ गया 7 6, राइट। नेक्स्ट टाइम में हम क्या करते हैं, जिस नंबर के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन कितना है 2, वही नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। 22 में 2 ऐड करो तो कितना हो गया, 44। अभी यहाँ पर ऐसा नंबर गैस करो कि जहाँ तो हमारे पास ये नंबर आए, जहाँ फिर इसके आसपास नंबर आए, ठीक है ना, इससे लेस होना चाहिए। तो पहले तो देखो लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 6 है ना, तो किसका स्क्वायर करोगे कि आपके पास 6 आए। 4 का स्क्वायर करती हूँ तो लास्ट डिजिट 6 आता है, 6 का स्क्वायर करती हूँ तो लास्ट डिजिट क्या आता है, 6। तो अभी देखो, अगर तो मैं यहाँ पर 4 रखती हूँ, देखो अगर 4 टेक करूँ तो क्या आता है, 4 यहाँ 4 रख लिया, 4 के साथ ही करो, 4 4 दा 16, 1 इस साइड गया, 4 4 दा 16, 16 + 1 कितना हो गया, 17, 1 इस साइड चला गया, 4 4 दा 16, 16 + 1 कितना हो गया, 17। अगर 2 रखते हो, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई है, क्योंकि 22 में 2 ऐड करो तो बनते हैं 24। अभी देखो यहाँ पर रखकर 2 आने, यहाँ पर 2 4 दा 8, 8 + 1 कितना हो गया, 9। अगर मैं यहाँ पर 2 4 9 सेकेंड नंबर क्या था, 6 से टेक करूँ तो 6 6 था 36, 3 आ गए इस साइड, 6 4 था 24, 24 + 3 कितना हो गया, 27, 2 इस साइड चले गए, 6 2 था 12, 12 + 2 कितना हो गया, 40 आ गया ना। 6 पर क्या, किस नंबर पर किया जाए अभी, 6 पर। तो फिर यहाँ पर कौन सा नंबर टेक करेंगे, 6। आपने क्या किया था, इन दोनों में ये 2 थे, मैंने स्क्वायर हो गया था, 22 में 22 ऐड कर दिए थे, सॉरी वहाँ पर आना था 22 को प्लस किया था, ये बन गया 24। अभी यहाँ पर हमने जो मल्टीप्लाई किया कि इतना नंबर आ जाए, वो किसके साथ किया हमने, क्या नंबर रखा, 6। यहाँ भी 6 आएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करके क्या आया था, सेम नंबर 1476। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। सो देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 15,876 will be 126. So this is our answer, right? And let's do the next question. Firstly, we will make the factors by long division method. Now we will write 7 4 2 4। अभी इन दोनों को इनके पेयरिंग कर देते हैं, ठीक है ना। हमारा फर्स्ट जो आ रहा है नंबर अभी क्या है, यहाँ से स्टार्ट करना है, जब सॉल्व करते हैं तो 1 है, सो 1 होता है तो हमेशा 1 पर ही जाएगा। ऊपर से अभी 1 में से 1 गया 0, 74 एज इट इज़ नोट कर लो। यहाँ पर फिर नेक्स्ट टाइम में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस हो गया। और यहाँ पर अभी जो नंबर हमने रखना है, गैस करो कि यहाँ पर ऐसा नंबर कौन सा होगा जो 74 के नियर अबाउट हो, जहाँ भी 74। तो अगर मैं यहाँ 2 रखती हूँ,
2 रखते हैं तो बन जाता है आपका 2 × 2 44। अगर 3 टेक करते हैं तो ये बन जाता है 3 × 3 = 9 69। अगर 4 रखती हूँ तो ये बन जाता है 96। तो दैट्स वाई हम किस पर जाएंगे, 3 पर। ठीक है, 3 पर आ गए तो यहाँ पर आया था हमारा 69। 14 में से 9 गए 5, यहाँ 6 बच गए, 6 में से 6 के 0 ऊपर से पेयर नोट कर लो, ये आ गया 2 4। अभी यहाँ पर जो स्टेप आता है वहाँ पर क्या करना है, हमने जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, जो क्वेश्चन में आ जाता है नेक्स्ट नंबर, ये 3 आया था, इसके साथ ही हमने मल्टीप्लाई किया था तभी बना था 69। और यही नंबर अभी इसमें 23 में प्लस कर दो तो कितना बचेगा, 26। अब यहाँ पर नंबर ऐसा गैस करो कि जहाँ तो आपके पास 524 आ जाए, जहाँ फिर इससे लेस हो, इससे नियर अबाउट हो, जो लेस नंबर भी आए वो इसके नियर अबाउट होना चाहिए। तो अभी देखो यहाँ पर पहले तो यहाँ पर देखो लास्ट डिजिट क्या है आपके पास, 4। ठीक ना, अभी पहले ये नंबर देखो कि कौन सा नंबर का स्क्वायर करते हो, लास्ट डिजिट आपका 4 आए। एक तो अगर आप स्क्वायर करते हो 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, एक 8 का स्क्वायर करते हो तो हमारे पास क्या आता है, लास्ट डिजिट 4। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो 2 × 4 2 × 6 = 12, यस 2 पर ही जा रहा है। ठीक है, हमने सबसे पहले स्मॉल से स्टार्ट करना होता है। 2 रखा, यहाँ भी 2 आ गया, 2 से किया मल्टीप्लाई, 2 × 4 2 × 6 = 12, 1 इस साइड 2 × 4 4 + 1 5 हो गया, सेम आ गया एज इट इज़। तो अभी दोनों को माइनस कर दो तो क्या आएगा, 0। सो रिमाइंडर विल बी 0। सो आवर आंसर ऑफ square root 17,024 will be 132. So 132 is our answer of question second. Okay.